वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही एक अहम वीडियो दिखाने वाले हैं। उस वीडियो के अंदर एक नौजवान है और इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और पंडित के सामने एक हिंदू ही नौजवान ने बड़ा ही कीमती एक सवाल किया है और जिस सवाल की वजह से पंडित परेशान हो गया है और हत्ता के पंडित जो है बौखला गया है। और सवाल क्या है? उसका सवाल ये है कि आया कि हमारे जो भगवान थे, ईश्वर थे, उन्होंने बंदर के साथ शादी की थी, फिर बच्चे भी उसके ऐसे होंगे। तो नाज़रीन, सवाल बड़ा कमाल का किया है और इसी वाला से फिर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने उस पंडित का पर्दाफाश किया। तो नाज़रीन, पहले हम वो पंडित की और उस नौजवान का सवाल देखते हैं, उस साथ हम ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पे हम भी तफसीली बात करेंगे। तो नाज़रीन, मिलके हम वीडियो देखते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो बाली था उसका जो विवाह हुआ था, जो वो एक मनुष्य की कन्या थी, वो कैसे गुरुजी किसी स्त्री का विवाह मनुष्य से मतलब बांदर से कैसे होता है? भाई, बांदर नहीं थी। जैसे गंगा मैया पानी नहीं है, वह एक रूप से जल है, वह एक रूप से नदी के रूप में और एक रूप से वह भीष्म पितामह की माँ है। गंगा मैया के बेटे भीष्म पितामह हैं। अब आप कहो पानी से बच्चा कैसे हो जाएगा गंगा नदी से? तो भाई, वो बानर के रूप में है, कोई सामान्य बंदर नहीं है वह जी। तो ये सामान्य नहीं है। हाँ, बंदर की तरह वो उस रूप में जन्म लिए हैं लीला के लिए। बंदर की आकृति है, स्वरूप है बंदर का, पर बंदर नहीं है वो। अब हनुमान जी को आप क्या बंदर मानेंगे? भाई, बंदर के रूप में प्रकट भय हैं, पर है नहीं बंदर वो। गणेश भगवान शिवा भगवान से सूर्य का बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ, मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा,
उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते हैं कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की माने इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता श्वेतार उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई, तो आइए नाज़रीन पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि जो भगवान हो उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। जैसा कि आप जाकर ने एक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो देखी है, तो उन्होंने कहा भगवान यानी कि एक रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वही अल्लाह है, वही जिसको हम
खुदा कहते हैं वही रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है, वो अल्लाह ही भगवान है, सिर्फ़ एक ही अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जिन्होंने लम यत्तखिज़ वलदा, जिन्होंने औलाद नहीं पकड़ी। यानी अब सूरत इखलास हम पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। किस चीज़ से बेनियाज है? अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बीवी से बेनियाज है, अल्लाह बच्चों से बेनियाज है, अल्लाह रिश्तेदारों से बेनियाज है, अल्लाह पाक औलाद से बेनियाज है। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई शादी नहीं, कोई यानी कि बच्चे नहीं, कोई बीवी नहीं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, देखो वो रब्बुल आलमीन किसी का भी मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं। अगर देखा जाए अब वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो अकेली ज़ात है। जबकि हैरानगी वाली बात यह है कि ये इंडिया के अंदर वैसी ही आवाम बेवकूफ़ है जो बंदर की मूर्तियां बना बना के माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनके सामने झुकी जा रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ी जा रहे हैं, उनके सामने सजदे गिरे जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। देखिए एक अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, बंदा दिमाग से खुद सोचे कि एक माज़अल्लाह, जैसे ये नौजवान कह रहा था कि जी हमारे भगवान ने बंदर के साथ शादी की, ये आया कि इनका दिमाग काम नहीं करता। और हैरानगी वाली बात यह है कि वो जो पंडित बैठा और लोग उसके भी जाके कैसे उसको जाके सवाल जवाब बड़े खुश होकर करते हैं और बड़े उससे खुश होते हैं। अवाम, वो जो पंडित बैठा वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और वैसी ही अवाम है जो उसके पीछे लगी हुई है। नाज़रीन मैं हैरान हो रहा हूँ कि देखिए अल्लाह पाक ने अगर अक्ल दी है तो अक्ल का इस्तेमाल भी करें ना। देखें एक रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसकी कोई यानी कि लम यलिद, वो हर चीज़ से बेनियाज है, खाने से बेनियाज है, पीने से बेनियाज है, और वो अकेला है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नसीब फरमा दे, और ऐसे जो हिंदू नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, जो उनके सामने जाके बंदर की शक्ल जिसको बना के मूर्ति को बना के उसको पूजते हैं, दुआ करें अल्लाह पाक इन नौजवानों को हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह पाक इनकी अक्ल के पर्दे खोल दे ताकि इनको पता चले कि जो पत्थर की बनाई हुई मूर्ति उनको नहीं पूजा जाता। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।